तो कुछ शुरू करता हूँ। इतने लोग काफ़ी हैं, बाकी बाद में मैसेज पहुँचेगा सबके पास में। आ, सबसे पहले आप सभी को जो है महाराजा सुहेलदेव पासी की जयंती, जो आज बसंत पंचमी का दिन है, और ये पूरे समाज के लिए ही नहीं पूरे देश के लिए गौरव का दिन है कि ऐसे वीर राजा महाराज सुहेलदेव पासी का जो है आज जन्मदिन रहा। उनकी जयंती मनाई जाती है, इलाहाबाद में मनाई गई है। हर जगह पूरे भारत में जहाँ जहाँ पासी समाज के लोग रह रहे हैं वो लोग महाराजा सुहेलदेव पासी का जो है जयंती मनाते चले आ रहे हैं और मना रहे हैं। हाँ, मैं 2 मिनट और रुक जाता हूँ, 2 मिनट जो है और रुक जाता हूँ, बाकी मैं अपनी बात रखता हूँ आप सभी के बीच में। हाँ, थोड़ा और जुड़ जाए, शेयर कर दीजिए ग्रुपों में, कुछ वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए। आप लोग शेयर वेयर मारते नहीं हैं आप लोग। भैया फेस पर कमेंट आ रहे हैं, हटा दो। अरे कैसे हटा दूंगा, मुझे तो पढ़ना है। अनसंग वेरी भैया जी टकला कल लाइव में आकर बोल रहा था कि आपको भैया जी टकला कल लाइव में आकर बोल रहा था कि आप उसको धमकी दे रहे हैं। अच्छा, मैंने धमकी दिया? अच्छा जी, बहुत बढ़िया। चलो, धमकी होती है, बात को रखना भी धमकी होती है। मैं तो धीरे धीरे समझ रहा हूँ, सीख रहा हूँ उन लोगों से भी। किरण कुमार रावत, जयपासी दास भैया, सभी को जयपासी। अच्छा, तो जो 23 तारीख का जो मसला है, जैसे राजा रुद्रमल भर पासी का जो गेट रुतौली में लगा हुआ था और आज भी लगा है, और बीच में किसी कारणवश जो है वो लोग, उन लोगों ने कुछ ऐसा दबाव बनाया। ये दबाव कोई राजभर समाज के लोगों ने नहीं बनाया था, और वो लोकल के ही कुछ लोग थे। हाँ, और दूसरी चीज़ है कि और जब भी आप किसी चीज़ के लिए प्रार्थना पत्र देते हैं कहीं भी, किसी भी जगह या शासन में, प्रशासन में, तो उसका जो है निष्कर्ष निकाला जाता है, इसमें समय आता है। तो फिर मैं आप सभी को ये बताना चाह रहा था कि 23 तारीख जो आने वाली है उसमें पासी समाज और राजभर समाज, जो दो पक्ष के समाज के लोग हैं, उनको बुलाया गया है। और पासी समाज की तरफ से जिन महाराजा बिजली पासी सेवा दल की तरफ से विशाल पासी जी और उनकी पूरी टीम, हम लोग, और रजित राम भाई साहब बाराबंकी के हैं वो, और हमारे जो दौली के काफ़ी सीनियर हैं अरविंद शास्त्री जी, जिनका उस गेट को बनवाने में बड़ा योगदान रहा है। उनका बहुत बड़ा किरदार रहा है, तब जाके वह गेट गेट बनाया गया, और वहाँ पे राजा रुद्रभर पासी का इतिहास, उनका नाम लिखा गया। तो उसी पे जो है 23 तारीख को लेकर मैं आप सभी को बताना चाह रहा हूँ कि अब जमीनी जो लड़ाई हुई थी, जमीनी लड़ाई जहाँ की जरूरत थी, हमारे पासी समाज के लोगों ने बहुत अच्छा वहाँ पे धरना प्रदर्शन किया। सभी का मैं धन्यवाद देता हूँ। हमारे लखनऊ के जो भी साथी रहे हैं, चाहे वो सूरज भाई हों, चाहे हमारे योगेश भाई हों, सभी ने बड़ा योगदान दिया उस दिन। और जो है एक आवाज़ ऊपर तक गई, क्योंकि जब हम लोग पहले गए थे, जब हमें अरविंद शास्त्री जी ने बुलाया और मैं गया, तो वहाँ पे हम लोगों ने जो भी साक्ष्य रखा, बात रखी तो उन लोगों ने हम लोग की बात सुन ली थी और सुनी भी थी, लेकिन उनके कान में जू उतना नहीं रेंगा था। लेकिन जब दबाव बना और जब ये सब चीज़ें हो गई, तो उसके बाद जब पासी समाज ने वहाँ पे लोगों ने इकट्ठा होकर हंगामा काटा, इसकी वजह से जो है उनको समझ में आया। दूसरी चीज़, जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे हमारे समाज के, वो डायरेक्ट संपर्क में थे वहाँ के विधायक जी से और वहाँ के प्रशासन से। तो जो 23 तारीख, अब दरअसल क्या है, जमीनी स्तर की जो लड़ाई पासी समाज ने लड़ा, वो तो लड़ा, लेकिन अब जो है कागजी, और या कह लीजिए कि साक्ष्यों की जो लड़ाई है, अब वो लड़ी जाएगी। और उसी के लिए जो है दोनों समाज के पक्षों की बातों को सुनने के लिए 23 तारीख को सभी जिनको बुलाया गया है वो लोग जा रहे हैं और वो जाएंगे और अपनी बातें रखेंगे। और हाँ, तो भाई देखो, ऐसा है, मैंने वही बात बोली थी कि जो मैंने कल भी एक पोस्ट डाली थी कि देखो, शक्ति प्रदर्शन की कोई वो ऐसी बात नहीं कि शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं 23 तारीख को। मैंने कल पोस्ट डाली थी बाकी, और वहाँ सिर्फ जो है बौद्धिक वर्ग के लोग रहेंगे दोनों समाज के, उनकी बातों को सुन के वो लोग अपना निष्कर्ष, अपना फैसला वो बताएंगे या वो देंगे। इसलिए जो है जो लोग कई लोग भाई फ़ोन कर रहे थे कि भाई जो है
क्या वहाँ फिर से कुछ धरना प्रदर्शन होगा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बता दूं कि जो है यह धरना प्रदर्शन की बात नहीं है। यहाँ जो है दो समुदाय के जो लोग हैं जिनको उन्होंने बुलाया है, ऑथराइज जिनको किया है, उन लोगों को बुलाकर उनसे वहाँ पर चर्चा की जाएगी और उनकी अपनी बातें रखेंगे तो वो सुनेंगे। और वही मैंने तभी कहा था कि कोई शक्ति प्रदर्शन की बात नहीं है यहाँ पे, जो है यहाँ बौद्धिक स्तर के प्रदर्शन की जरूरत है, तो उस चीज के लिए जो है लोग जा रहे हैं। और बाकी अनसंग वॉरियर भैया जी टकला कल लाइव आकर बोल रहा था कि आप उसको धमकी दे रहे हैं। अच्छा, तो अगर वो जनाब, अच्छा दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि कुछ भाई लोगों ने मुझे वीडियो कट करके मुझे भेजा था, और करीब कई सालों से मैं किसी ज़्यादा वीडियो, मेरे पास समय नहीं रहता कि मैं सबकी वीडियो देखता फिरूं। तो जो अपने भाई लोग हैं वो वीडियो जो है भेजे थे मेरे पास, तो उसकी वीडियो मैंने देखी थी। और वीडियो देखने के बाद मुझे लगा कि उसका बताने का जो तरीका है, जो लहजा, बहुत गंदा है और उसको सबक सिखाना चाहिए। क्योंकि वो अपनी वीडियोस में, उसकी सारी वीडियोस मेरे पास पूरी लिस्टेड डाउनलोडेड हैं पिछले 1-2 साल से जो यूट्यूब पे वो वीडियो बना रहे हैं। और जितनी भी जगह उस इंसान ने पारसी समाज का अपमान किया, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, तो ऐसे शब्दों को सुनकर कोई भी पारसी जो है वो बर्दाश्त नहीं करेगा। पहली चीज है, चाहे मैं हूं, चाहे आप लोग जो लाइव देख रहे हैं आप लोग हो। और ये तो अच्छा है कि ये लोग किसी पासी के सामने नहीं कहते हैं। अगर ये पासी के सामने कह दे तो ये हम पे पिटा जाए ये लोग। तो उसका जो लहजा और जो बात करने का तरीका था, बड़ा गंदा तरीका है समाज को लेके। हमारे समाज पे टीका टिप्पणी वो करता रहता है। तो मैंने तो भाई अपनी बातों को रखा है, और अपनी मेरी बात अगर उस तक पहुंच गई है, तो अगर सुना है कि हाँ चल कल या परसों लाइव आया था और उसने कुछ बात बोली है, तो मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कहूंगा। तो पहले आप आइए, आप लोग का भी स्वागत है। आप लोग आइए, आपका स्वागत वहां पे है रुदौली में। कम से कम इस बहाने मैं तो हमेशा आप लोगों से यही कमेंट, आप लोग तो कमेंटबाजी भी करते हैं, तो बड़े अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, तो हम लोग जो उत्तर देते हैं, हम पहले किसी को डायरेक्ट अप्रोच नहीं करते हैं, ना ही हम किसी को गालियां बकते हैं। अगला इंसान वो जैसा वो परोसता है, हम उससे वैसा ही दे देते हैं। तो मैं तो बहुत पहले से कह रहा हूं कि जो यहाँ कमेंट करके शेयर बन रहे हो, चलो इसी बहाने कम से कम सामने आने का मौका मिला और मिलेगा, मौका मिला है और मिलेगा, और आमने सामने बैठ के और सामने देख कर बात किया जाएगा कि फेसबुक कमेंट में कितना शक्ति प्रदर्शन होता है और सामने कितना शक्ति प्रदर्शन होता है बातों का, जुबानों का। बाकी मेरा तो बस यही है कहना कि 23 तारीख को आप लोग फेसबुक, मैं लाइव करूंगा वहां पे, मैं फेसबुक लाइव करूंगा, और जो भी चीजें रहेंगी वो 4 बजे, टाइमिंग 4 बजे की है, 3 बजे की टाइमिंग है। और दोनों समाज का जो पक्ष है, जो भी लोग रखेंगे वो 3 बजे के आसपास रखा जाएगा। बाकी जो भी निष्कर्ष है, मैं रुदौली से ही जो है 23 तारीख को आप लोग के बीच में शाम को 6 या 6:30 या 5 बजे करीब में लाइव आकर अपनी बात, जो भी निष्कर्ष निकला है वो रखा जाएगा हमारी तरफ से। और जो मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, जो पहले से ही बोल रहा था, कि जो लोग ये कमेंट करते हैं, अनसंग वॉरियर जिसके पास खाने पीने के लिए एक दिन का पैसा ना हो, चंदा मांग रहा हो, महाराजा रुद्रभर पासी जी का नाम बदलवाने चले हैं। अच्छा भाई देखो, अब उनका पर्सनल और व्यक्तिगत मामला है, मसला है, वो कैसे जीते हैं, कैसे अपना जीवन यापन करते हैं, और ये तो मैं नहीं कुछ कह सकता हूँ, क्योंकि इन लोग की आदत ही रही है। लखनऊ में एक हमारे वो पवन राजभर जी रहते हैं हमारे इसी लखनऊ में, वो भी बड़ा चंदा वंदा का गेम खेलते रहते हैं, खेल खेलते रहते हैं। क्योंकि जब चंदा, ये चीजें होता क्या, जब चंदा मांगने की जरूरत होती है, तो पासियों को जी भर के कर आते हैं लोग, एक पोस्ट बनाते हैं, वहां पे फलाना कब्जा हो रहा है, यहाँ कब्जा हो रहा है। और जब बात आती है सामने आने के लिए, तो इन लोगों को पैसे नहीं होते हैं, किराए टेम्पू के किराए के पैसे नहीं होते। तो ये कहीं ना कहीं जो है, अच्छा ये कहीं ना कहीं जो है एक चंदा, एक धंधा बन गया है लोगों का। तो उनका व्यक्तिगत मसला है, कितना रुपया मांगे, कितना नहीं मांग रहे, वो किराए के लिए मांग रहे हैं, ठीक है मांगे। तो मेरा बस यही कहना है कि 23 तारीख का जो भी है, आप सभी लोग इंतजार करिएगा। और 23 की शाम को जो है, 23 की शाम को आप सभी लोग जुड़ने का काम करिएगा, 5 बजे या 6 बजे के आसपास। और आप जिस प्रकार से आप लोग जो है, जिस प्रकार से आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया है, और जो है अच्छा
अरे भाई बिल्कुल, जो भाई वहां पर जा रहे हैं उसे पैसे की जरूरत है तो हमसे भी 1,500 ले सकता है। हाँ, तो ये जो राजभर, वो जो जिन्होंने चंदा मांगा है, अब वो राजभर समाज के कुछ लोग हैं, अभी भाई ने बोला कि किराए आने जाने का किराया नहीं, तो जितेंद्र भाई पासवान जी ऐसा है, आप उनको भेज दो, क्योंकि ऐसी स्थिति हम लोग के पास नहीं है कि जो है हम लोग जो है कि वहां जा ना पाए। राजा सलिया हरक पासी भाई पवन राजभर भी सोचता होगा कुंवर प्रताप रावत जी तो पीछे ही पड़ गए, सिर्फ मेरे ही बल्कि राजभर नहीं नहीं, ये पीछे जो पीछे पड़ने की बात है भाई, इन लोगों की आदत पुराने समय से रही है। कम से ये 2018-17 में एक बार मीटिंग की थी इन लोगों ने लखनऊ में। पासी समाज के लोग थे, इतिहासकार थे, राजकुमार साहब थे और कई सारे लोग थे, और दारुल सभा में मीटिंग हुई थी। और राजभर समाज की तरफ से कुछ लोग 5-6 लोग आए थे, और पासी समाज की तरफ से जो है 5-6 लोग वहां पे गए थे। तब भी जो है इन लोगों की जो बौद्धिक स्तर है, इनको इतिहास को लेकर जो जानकारियां हैं, और वहां पे समझ में आया था कि इनकी बौद्धिक स्तर कितना लेवल का है। और वो स्तर ये लेवल का था कि इन्होंने राजकुमार जी ने एक प्रश्न कर दिया, क्योंकि इनके एमबी राजभर जी जो थे बहुत ही एकदम कह रहे थे कि ये देखो हमारी वाराही, ये हमारी देवी हैं, कुल देवी हैं। तो राजकुमार साहब ने कहा ये मैं आर्कियोलॉजी में पढ़ा हूँ, मैं आर्कियोलॉजी का जो है मैं उसमें हूँ, और आप अभी मैं बुलाता हूँ लखनऊ के प्रोफेसर को, आप साबित कर दीजिए जो आपने अपनी पुस्तक में जो है चित्र बना रखे हैं, ये अगर आपकी कुल देवी हो। तब वो शांत हो गए। तो उनका लेवल समझ में आता है, कहाँ से उठा के कहाँ से देख के जो है उन्होंने वो लिखते हैं पासी वाले भरो, देखते हैं पासी वाले भरो के बारे में और जोड़ अपने से लेते हैं ये सब चीजें। और उन्होंने अपनी किताब में जो है ये लिखा और भ्रम फैलाया कि महाराजा बिजली पासी का जो किला है वो राजभरों का किला था, उसे राजभरों ने बनवाया है। और उन्होंने अपनी बाकायदा बुक में जो है ये मेंशन किया कि जो है राजभर को इसकी लड़ाई लड़नी चाहिए, राजभर समाज को लड़ाई लड़नी चाहिए। तो मैं हमेशा से कहता आया हूं कि एक बार जो महाराजा बिजली पासी का जो किला है लखनऊ में, आशियाने में, उसकी जो लड़ाई जो 1973 में लड़ी गई थी और उसको कैसे संरक्षित किया गया था, तो उसको पढ़ लें और जान लें उसके बारे में। उसके बाद जो है इस तरीके से कुछ गलत छापे, क्योंकि आप जैसे लोगों की जो किताबें हैं अगर दूसरे समाज के लोग नहीं देखते हैं तो कम से कम वो आपके समाज के लोग देखेंगे, और वो जो पढ़ेंगे ऐसी चीजों को तो उनके अंदर एक भावना ऐसी आएगी, हीन भावना आएगी उनके अंदर की जो है वो हमारा किला था। और फिर वहां से द्वंद्व शुरू हो जाता है, मन में वैचारिक द्वंद्व शुरू हो जाता है, और जो है वहां पे कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि लोगों को रूमर्स फैल जाता है, तो वहां पे लोग सोशल मीडिया पे इसीलिए लोग लड़ते रहते हैं। तो ऐसे उनकी पुस्तिका है, उनकी किताब छपी है, तो मैं इतना ही कहूँगा उनके बारे में। बाकी अगर वो आते हैं अगर रुदौली में तो मैं उनको भी देख लूंगा कि कम से कम कि कितना हम भी कुछ सीख लेंगे उनसे। और मेरी तो दिली इच्छा है कि राजभर समाज के इतिहासकारों से कुछ 2-4 शब्दों की बात हो जाए और मैं भी कुछ सीख लूं, उनसे कुछ ज्ञान ले लूं, कुछ ज्ञान अर्जित कर लूं, ये सब चीजें हैं। हाँ, रमेश पासी आरपी पासवान रुदौली के रहने वाले हैं। अच्छा, आप सब बहुत बढ़िया मेरे साथियों, अच्छी बात है कि आप लोग स्थानीय लोग हैं और स्थानीय लोगों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। और रुदौली के जो पासी हैं वो बहुत जागरूक हैं, मुझे बड़ी खुशी है इस बात की, क्योंकि मैं आज से नहीं 4-5 साल से मैं रुदौली क्षेत्र में हम जाते हैं, क्योंकि हमारी कई रिश्तेदारियां भी हैं रुदौली में। तो कहानी हमेशा मैं ये सुनता रहा हूँ कि राजा रुद्रमल राजा रुद्रा, उनको लोग कहते हैं रुद्रापासी, उनको राजा रुद्रमल को वो रुद्रापासी कहते हैं। जो वहाँ के लोकल जो पासी लोग हैं वो उनको राजा रुद्रापासी कहते हैं कि यहाँ रुद्रावली जो है ये रुद्रापासी ने बसाई थी। तो ये सब सुनने को मिलता रहा है मुझे। तो और दूसरी चीज है कि राजा रुद्रमल के 4 भाई थे, राजा रुद्रमल पासी के 4 भाई थे, और चारों जगह जहां है वहां भी अवशेष हैं। और ये चीजें तो जो रुदौली के जो मुस्लिम समाज के जो भाई बंधु हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनसे भी मैंने कई बार उनसे मैं मुखातिब हुआ, उनसे सामने मिला, उनसे बातचीत की, तो मालूम पड़ा कि सिर्फ रुदौली ही जो है ये नहीं था, ये इसके अगल बगल 4 जगह ऐसी उन्होंने बताई है, उन लोगों ने बताई है कि वहां पर राजा रुद्रमल के भी भाई थे और उनके भी किले हैं। और मैं इस चीज को जानने के लिए भी एक बार गया था और रुदौली से मात्र 5-6 किलोमीटर दूरी पे वो बातें मैंने सही पाया, क्योंकि
रुदौली राजा रुद्रमल के 4 भाइयों का जिक्र कहीं गजेटियर में नहीं मिलता है, लेकिन जो लोकल लोग हैं उनकी यादाश्तों में ये चीजें हैं कि ये जो है राजा रुद्रमल रुदौली के थे और इनके 4 भाई थे और 4 भाइयों का एक गांव का नाम ये बताया था, और नाम मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, और या तो यूं कह लीजिए मैं अभी बताना भी नहीं चाह रहा हूं, क्योंकि अपने इतिहास की लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है और इसको ऐसे ही जो है आसानी से कोई चीज नहीं जो है लड़ी जाती है। अपने आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और बहुत जल्द अगर ये चीज़ें सही रहीं तो राजा रुद्रमल पासी के जो भी 4 भाई हैं उनका भी नाम आप सभी के बीच में लेकर आऊँगा। और खुद जो हमारे मुस्लिम भाई हैं जो रुदौली के आसपास रहते हैं, जो बुजुर्ग लोग रहते हैं, तो मैं उनसे इंटरव्यू लेने जाऊँगा, उनका साक्षात्कार करने जाऊँगा और वो चीज़ें आपको दिखाऊँगा। क्योंकि आप ये जान लीजिए कि लोकल हमारे तरफ जो मवई और रुदौली क्षेत्र पड़ता है, रुदौली में लोग कोई भर अगर किसी से पूछो जो है भर के बारे में पूछो तो जल्दी समझता नहीं है। भर शब्द को लोग भर्रा बोलते हैं, चाहे वो मवई हो। मैं मवई गया था और मवई में वो जगह भी मैंने देखी है जहाँ पासियों का पुराना गढ़ रहा है, कल्याणी नदी कल्याणी के किनारे। मैं उसकी वीडियो मेरे पास 1 साल से पड़ी हुई, लेकिन अभी डाला नहीं मैंने। और जो मवई में गया तो वहाँ मुस्लिम बुजुर्ग से मैंने बात की थी और उनसे पूछा था इस चीज़ को कि यहाँ किसका शासन था, ये यहाँ कौन रहे थे। अच्छा, मुस्लिम लोगों से अगर आप पूछे सबसे पहले ये बताएंगे यहाँ तो वो ताल्लुकदार थे, मुगल थे, औरंगजेब के लोग थे, ऐसा बताते हैं। लेकिन जब गहराई से पूछा तो उन्होंने बताया कि हाँ, यहाँ जो था यहाँ पासियों का शासन था। क्योंकि चाहे वो मवई हो चाहे वो पुरानी मवई हो, वहाँ भी पासी की जनसंख्या भरमार है और एक तरफ मुस्लिम रहता है और एक तरफ जो है पासी रहता है। और रुदौली के पास में जितने भी किले रहे होंगे और आज भी हैं, वहाँ इस बात को देखा जाता है कैसे संघर्ष हुआ। क्योंकि सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ तो मुगलों से हुई थी और उन मुस्लिम जो शासक थे उनसे हुई थी। और जैसे जैसे पासी लोग जो थे वहाँ के, जैसे उनकी हार हुई तो मुगल वहाँ पे काबिज हो जाते थे, लेकिन उसके आधे पार्ट में जो पासी हुआ करते थे वो भी वहाँ पे रहा करते थे। और यही कारण है कि जो पासियों के जो किले हैं अवध क्षेत्र में, चाहे वो बाराबंकी हो, चाहे वो फैजाबाद हो, चाहे वो प्रतापगढ़ हो, चाहे वो लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, और चाहे उन्नाव हो, चाहे रायबरेली हो, इन सभी जगह पे जो है पासी मिलते हैं। और जिन लोगों को भर नाम से बड़ी कंफ्यूजन रहती है, मैं भी प्रतापगढ़ गया था, वहाँ पर भी मैं एक मुस्लिम बुजुर्ग से मिला और मैंने उनसे पूछा कि यहाँ किसका शासन था, तो उन्होंने सबसे बताया कि हम यहाँ पे आलमगीर और शाह का नाम लिया। और इसके बाद और डी पूछा तो उन्होंने कहा कि यहाँ जो है यहाँ भरों का शासन था। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि भर कौन होते हैं, तो उन्होंने बताया कि भर पासी में होते हैं। आप बताइए, ये किंवदंतियां और ये जो कहानियां घूम फिरा के जो है पासी तक केंद्रित हो रही है, सब पासी पे आ रहा है। तो हमारे जो लोग हैं आज से बहुत पहले भी कहे थे और आज भी कह रहे हैं कि भर कोई और नहीं है, भर हम ही लोग हैं। और इन लोगों को जो भी बातें रखनी हैं, जैसा भी रखे हैं, वो लोग आगे भी देखा जाएगा। तो बहुत बड़ी कहानी है, मैं बस वही बताना चाह रहा था कि 23 तारीख को जो है आप लोग शाम के टाइम पे द पासी लैंडलॉर्ड फेसबुक पेज पर जुड़ने का काम जरूर करिएगा। जो भी अपडेट मिलेगी रहेगी वो सभी अपडेट को आप तक पहुंचाया जाएगा। और जो चीज़ें हैं, अमित सरोज टकला का टेबल एक भाई जो है टकला का टेबल एक बार जरूर बजाना भाई। टकला मुझे जो है, मैं टकला नहीं तबला बजाता हूँ और तबला जो है वो जो है वहाँ के लोग मिल जाएंगे तो तबला बजता रहता है वहाँ पे अक्सर। वहाँ ब्रास बैंड की जो है दुकानें भी हैं और उसे भी जो है धोपू भोपू बजा दिया जाएगा। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, हम लोग शिक्षित लोग हैं। हम लोग अपनी बातों को, अक्सर आपने देखा होगा द पासी लैंडलॉर्ड की तरफ से जब भी बात रखी गई है वो बहुत सभ्य तरीके से रखी गई है। हालांकि शुरुआत इनके तरफ से होती है। इन लोगों ने बड़ी गंदी गंदी वीडियो बनाई है पासी समाज के बारे में, और उनकी वीडियो देखने के बाद कोई पासी कैसे न भड़के, कोई पासी कैसे न जो है इस चीज़ को बर्दाश्त कर रहा है कि अगला इंसान आपके समाज का नाम लेकर अभद्र टिप्पणियाँ कर रहा है, अपशब्दों का प्रयोग कर रहा है।
ये चीज़ें हैं। तो भैया मैं नंगा श्याम सुंदर पासी, भैया मैं नंगाड़ा की तरफ जाऊंगा। अच्छा अच्छा भाई, नंगाड़ा नंगाड़ा शब्द, अच्छा अब नंगाड़ा चूंकि मैंने देखा तो मुझे एक बात याद आ गई। मैं जब रामनगर गया था, बाराबंकी दरियाबाद साइड में, और दरियाबाद साइड में एक एक जो है एक शुक्ला करके थे, तो ब्राह्मण थे वो। उनसे भी मैंने एक चर्चा की थी। और ये नंगाड़ा शब्द से मैं बता दे रहा हूँ कि पहले क्या है, लोगों के आज जहां जहां पासियों के जो किले हैं, या जिनको अंग्रेजों ने भर नाम से किले लिखे हैं ना, उस जगह पे जो लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनकी याददाश्त में भर शब्द के साथ साथ पासी शब्द भी जुड़ा हुआ है। वो यही कहते हैं कि भरों का है, फिर उनसे पूछो कि भर कौन, कहते हैं वो पासियों का, पासी की जात होती है। अच्छा, तो उनसे मैंने एक बात पूछी थी कि अच्छा यहाँ पे किसका शासन था, उस ये यहाँ पे कौन थे पहले। तो ये लोग, वो जो शुक्ला शुक्ला करके थे, उनका पूरा नाम मैं भूल गया हूँ, लेकिन उन्होंने बड़ी मजेदार बात बोली कि जो है हिया भैया, हिया जो है भैया पहले भर्रा ही राहत रहे हैं। देखिए, गजेटियर में भर शब्द एक शुद्ध तरीके से लिखा जाता है, लेकिन जो बाराबंकी का जो क्षेत्र है और जो ये फैजाबाद का जितना बड़ा जो क्षेत्र है, यहाँ पर भर शब्द को, भर शब्द से ज्यादा उनको भर्रा बोलते हैं। ये लोग बोलते हैं भैया पहले भर्रा रह रहे हैं, भर्रा राहत रहे। अच्छा, मैंने उनसे पूछा कि अच्छा भर्रा कौन थे, तो उन्होंने बताया कि भर्रा जो है, भर्रा पासिन के जात हुए थे। तो वो अपने तरफ से एक बात और बोले कि जब भर्रा आते थे, वो घोड़ों से लद के आते थे, और वो अपने साथ में नंगाड़ा बजाते हुए आते थे। उनके साथ में जब वो आते थे अपने समूह में, तो पूरी धरती हिलने लगती थी। वो लोग ढोल ताशा जो भी उस टाइम पे वाद्य यंत्र होता था, उनका कहने का मतलब यह था कि जब भर्रे आवत रहे तो धरती कांपे लागत रही। और कहा जाता है कि जो है घोड़ों से आते थे और वो पूरा बजाते हुए आते थे, और पूरा लोग डर डर के भागते थे कि लो भैया भर्रे आगे, भर्रे आगे, भर्रे आगे। तो ये जो कहानियां जो है लोगों के बीच में आज भी हैं, और इन सभी कहानियों को जो है लोकल स्तर पे संजोया जाएगा और ये चीजें आप तक पहुंचाई जाएगी। और फिर वही चीज मैंने पूछा, अब जैसे कि अभी इसी बाराबंकी क्षेत्र में या रायबरेली क्षेत्र में लोग बोलते हैं बौरागे होगा या बौरा पूरे बौरिया होगी होगा। तो ये कहीं ना कहीं शब्द, जो शब्दावलियां हैं, शब्दों को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो शब्द जो है वो परिवर्तित होते रहते हैं। और ये जो क्षेत्र है अवध का, यहाँ पे पूरा इतिहास है भरपासियों का। और हम लोग अभी इसी गफलत में जी रहे हैं, जो आज के युवा लोग हैं, कि भाई भर जो लिखा है ये कौन है, भर कहाँ थे, कहाँ कैसे पाए जाते हैं। इन सभी चीज़ों पे खुलासा होगा, लेकिन वो 23 के बाद होगा। और भर की कहानी जितनी भी जहाँ भी लिखी गई है, वो सब आप तक पहुँचाई जाएगी, क्योंकि ये लड़ाई आपके सम्मान की है, ये लड़ाई आपके अभिमान की है, आपके स्वाभिमान की है। क्योंकि आप ये सोच लीजिए कि आप एक्चुअल भर हो, ठीक है, और आपके पूर्वज जो है वो लड़े, वो मरे, वो कटे, और उनके नाम पे कोई दूसरा बनावटी लोग आ गए और वो आपके बगल बैठ गए और वो ये कह रहे हैं कि ये वाले हम हैं। रहते हैं 500 किलोमीटर दूर, 300 किलोमीटर दूर रहते हैं, और दावा वहां से कर रहे हैं यहाँ के लिए। भाई मतलब कई सारे प्रश्न ऐसे हैं जिनका जवाब दिया जाना बाकी है, लेकिन सारे प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा वो 23 के बाद दिया जाएगा। और मैं आपको दरियाबाद से भी दिखाऊंगा, आपको मवई से भी दिखाऊंगा, सुबेहा से भी दिखाऊंगा, और रुदौली में भी दिखाऊंगा। जो भी आपके पासी समाज का इतिहास रहा है वो सब दिखाऊंगा। समय आएगा बहुत अच्छे से, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि आप अपने इतिहास को जानिए। तो ये बाराबंकी के वही असली भर्रे हैं जिनके नाम से लोग कांपते थे। तो वो उन भर्रों का जो है शंखनाद होगा रुदौली में, और तब समझ में आएगा कि हाँ असली भर्रा कौन है। तो ये जो शब्दावलियां हैं ये बड़ी मायने रखती हैं, आपके इतिहास को जो है, इतिहास को बताती हैं। तो मेरा बस ये, ज़्यादा मैं लंबा लाइव नहीं खींचूंगा, बस यही मैं आपसे कहना चाहूँगा 23 तारीख की शाम को 6 के आसपास में या 5 बजे के आसपास में आप लोग जो है पासी लैंडलॉर्ड फेसबुक पेज पे मंडराते रहिएगा, मधुमक्खी का छत्ता बन जाइए। जैसे सूरज भाई कहता है, हमेशा कहते हैं वो कि जो है मधुमक्खी की छत्ता बन जाओ। तो भाई सबको जो है एक छत्ता बन जाना चाहिए। तो शाम के टाइम पे बुलाते होंगे।
जितेंद्र भाई बड़ी गजब बात बोले हो भाई। मैं तो सोच रहा हूँ आप डायरेक्ट अगर आप उसको जो है उसकी मदद करना चाह रहे हैं तो आप डायरेक्ट उसके फेसबुक पेज पे जाइए और उसको बोल दीजिए अपना वो अपना बारकोड सारकोड आप वो भेज दे आपको, आप वहीं से बैठे बैठे कर दीजिए। और बस सारी चीजें यही रही हैं। तो महाराजा सुहेलदेव पासी की आज जयंती थी, उनको जो है उनकी जयंती पूरे देश में मनाई गई, पूरे पासी समाज ने मनाई। और सबसे बड़ी चीज तो मैं इलाहाबाद की जो पासी समाज के लोग हैं जो लगातार 2014 से जो है हर साल महाराजा दिली पासी की जयंती इतनी धूमधाम से करते हैं। मैं बड़ा खुश होता हूँ ये सुनकर सोचकर कि कम से कम जो है वहाँ पे इलाहाबाद के जो पासी समाज के लोग हैं काफी एक्टिव हैं, क्योंकि उनके जैसा बिजली पासी जयंती भी कोई मना नहीं पाता है। और उनके जैसा सुहेलदेव पासी की जयंती भी इलाहाबाद के जो पासी हैं उनसे अच्छा कोई नहीं मना पाता। तो सिर्फ वो एक जिले में सीमित ना रहे। आपके समाज के दो सबसे बड़े चेहरे हैं, महाराजा बिजली पासी, राजा सुहेलदेव पासी। और आपके इतने सारे राजा हैं कि उसके बारे में तो जितना कहिए उतना कम पड़ जाता है, दिन भी रखना मुश्किल हो जाएगा। तो कम से कम दो राजा हैं आपके सबसे बड़े राष्ट्रीय लेवल के जिनका बड़ा इतिहास है। तो कम से कम हर साल, चाहे वो 25 दिसंबर हो, महाराजा बिजली पासी की जयंती हो, उसे हर एक जिले में मनानी चाहिए। क्योंकि जितना आप मनाएंगे, जितना आप इकट्ठा होंगे ना, वो एक मैसेज जाएगा, एक यूनिटी का मैसेज जाएगा। चाहे वो 25 दिसंबर हो, चाहे वो बसंत पंचमी का जो है समय हो, ये एक कारण बनता है पासियों को एक होने के लिए। तो बस ठीक है, मैं आप सभी को यही कहना चाहूंगा कि जो है अब ये शक्ति के प्रदर्शन का समय नहीं है, ये बुद्धि के स्तर का प्रदर्शन होगा वो। तो वहाँ जो है जहाँ जो भी चीजें होंगी वो आप तक पहुंचाई जाएगी। भाई उमेश भारती टकला चंदा मांग रहा था यहाँ आने के लिए रतौली। अरे भाई अब मैं क्या ही बताऊं, अब चंदे को लेकर कई सारे बंदे इकट्ठा हो जाते हैं। और वो अगर ठीक है जो भी है, वो भी अपने समाज के लिए कहीं ना कहीं अपने समाज के लिए वो कुछ कर रहा है। उससे भी हम लोग को सीखना ही चाहिए पॉजिटिव चीजें। नेगेटिव चीजें तो सबके अंदर भरी होती हैं। सुनील पासी, महाराजा सुहेलदेव पासी पर बन रही है मूवी का क्या अपडेट है भैया जी? देखो भाई, समाचार पत्रों से मालूम पड़ा है कि महाराजा सुहेलदेव पासी का जो मूवी बनाई जाएगी वो संजय लीला भंसाली के द्वारा, ऐसा समाचार पत्र में निकला था। मैंने उसी को पढ़ा था, उसी के हिसाब से मैं बताऊं। और 3 साल पहले जो है जब मूवी बनने की बात आई थी तो आपके भाई ने यानी मैं जो है 2021-20 में है, हम लोगों ने मिलकर ज्ञापन दिया था। और यहाँ तक कि कौशल किशोर जी की वीडियो भी है, यूट्यूब पर पड़ी है, तपासी लैंडलॉर्ड पर आप जाकर देख सकते हैं वहाँ पे। और समय 3 साल पहले भी विरोध किया गया था हमारे तरफ से। और आगे जब भी अगर बनती है मूवी तो सुहेलदेव पासी के नाम से बने, जो उनकी एक्चुअल जाति है इस पर बने, और उनको वो सम्मान दिया जाए, उनको असली पहचान दिया जाए। बाकी तो ठीक है, जो जैसी चीजें आएंगी उसको वैसा जो है उसके लिए वैसा जो है काम किया जाएगा। मनोज कुमार, नमस्कार भाई साहब, नमस्कार सभी को, नमस्कार जो है। तो मैं ज़्यादा लाइव लंबी नहीं करूंगा आप सभी से, बस मैं यही कहना चाहूँगा सभी को कि 23 तारीख का जो भी अपडेट पाने के लिए तपासी लैंडलॉर्ड फेसबुक पेज को आप जरूर आइएगा शाम के टाइम पे। और जो लोग बुलाए गए हैं, जिनको बुलाया गया है, जो ऑथराइज लोग किए गए हैं वही लोग जा रहे हैं। और बाकी वहाँ पर कुछ ऐसा हुड़दंग करने की कोई आवश्यकता समाज को है नहीं, और ये सब चीज़ें अंडरस्टूड हैं। तो सभी लोगों को मैं फिर से जो है फिर मिलूंगा और नई अपडेट उसको दूंगा। शनि पासी, हाँ भाई, जो महाराजा सुहेलदेव पासी पर मूवी बन रहा है उसमें राजपूत बताया जा रहा है। देखो, बताने को तो अखबार बहुत कुछ बता दे रहा है, और उससे कम से कम उसको अगर वो खबर निकल रही है उसके माध्यम से तो हम लोग को मालूम भी पड़ जा रहा है कि हाँ ये चीज़ होने वाली है। अगर कुछ गलत चीज़ें होती हैं उसको समाज के लोग मिलकर जो है उसका समाधान करेंगे सभी लोग। तो ठीक है, सभी लोगों को जो है नमस्कार, सभी को जय वीर पासी समाज और महाराजा सुहेलदेव पासी की जयंती पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं एक बार फिर से। और जो है इसी तरीके से इतिहास की वीडियोस को देखिए और प्रश्न भी करिए, और जो है आप लोग हमेशा एक्टिव रहिए, हर वीडियोस को देखें तो उसको शेयर करें। और मैं चाहता हूं यार, जो मैं देख रहा हूं, मैं जितने भाई हैं मेरी आवाज को दूर तक पहुंचाने का काम करें और वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा करिएगा। चलिए तब तक के लिए नमस्कार सभी को। जय सुहेलदेव पासी और जय राजा रुद्रमल भर पासी।